तब जाके कोई काम होता है। अब आवेश में आदमी कब्र करता है कि 10 तारीख अब इतना हमारी बेइज्जती हो गई। अब क्या बात है, अब क्या करना है? अपने बेइज्जती के चलते वो शादी हुआ था। लड़की करती नहीं था, है ना? ना कभी ना। क्या बेइज्जती करता था? क्या बेइज्जती करता था? यानी कि जाके कुछ मारे कैसे नहीं, यहाँ लोग चले कौन सी करता है, देखा ही नया ये चीज बड़ा है, मास्टर हमें ऐसे ऐसे करते बात हिम्मत शादी कर न ले, हिम्मत है जाके तंग करता। हाँ, बैकग्राउंड से ऐसे पूरा लोग बोलते थे। तब जाकर के आज भागे चलते थे। मम्मी मेरी, अब मम्मी आपकी बोली कि एक बार तब मैंने जाके अब देखा गया कि अब तो भाई इज्जत नहीं है, अब तो पूरा रीउमर हो गया। शादी ब्याह के संबंध में अब तो पूरा रीउमर हो गया है। अब क्या करें, एग्री हो गए शादी की, नानी मजबूरी में करना पड़ गया। हाँ, मजबूरी में करना पड़ गया। आपकी माँ चाहती नहीं थी, नहीं चाहती थी, लेकिन समाज जो था उसका सिचुएशन वहाँ का था। रात दिन जो देखा रहा देखा जी यही है, यही मसरवा है, यही है, इस तरह से मैंने हल्ला हो गया। अब तब वो प्रेशर कोई होगा, आप चाहे हम चाहे कोई, क्या भी माइंड आप डिस्टर्ब नहीं कर दूँ हम लोग तो आपको दिमाग में बस चला। जब हो जाएगा सब कर्म हमारा हो जाएगा तब बाकी क्या रह गया, बाकी क्या कर लो। वो भी आइए है कोनो दो जिगार है, ये नहीं है। कुछ कोई मिले थे कि नहीं आप? तो ये सही एक में मिलल बनी कंकड़ बाग में। हाँ गोल बनी तारा डेरा में, एक में मिलल बनी कंकड़ बाग में डेरा बा। वो मिले मिले ऐसी टाइप के रहे, अपने अपन ना रहे सरकारी मकान। हाँ, तो वही सरकारी मकान में रहते हैं, दखली आशा पर रहते हैं। वही में हम ये मेरी मम्मी के नाम से लौट है, मेरी मम्मी के नाम से लौट है। हाँ, बुलौट है आपका? हाँ, लौट है मम्मी के नाम से। हाँ, तो उसी समय में एक बार हम गए हैं, हमको याद है। इसके बाद हमको बेचारी से फिर मुलाकात हुआ, ना कुछ हुआ। अपना लोग देखिए अब क्या कर रहा है, सब कोई प्रेम से ये है कि कमा रहे हैं, दे रहे हैं, वो कर रही है, अपना पैसा क्या परवाह नहीं करती थी। तब आपका अमाउंट अपना लेते जाइए किसी के लिए, है ना? हाँ, ये सब बात नेगेटिव में नहीं है। मम्मी अपने मन से देते गलत और डिजाइन भी के लिए हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठे मेरी मम्मी बहुत हो रही, लेकिन मेरी मम्मी ने गलती किया। हाँ, यही बात तब कह रहा है, हमको नहीं मन में उठ रहा है, लेकिन दूसरा कहने वाला कह रहा है कि क्यों देते चले गए। हाँ, तो गलती, लेकिन मानव परिस्थिति का दास है। हाँ, सही बोले एकदम। समझे? तो जैसा अब क्या करेगा, अब मरता क्या न करता, मरता क्या नहीं करता, तो मौसल कहा गया कि मरता क्या नहीं करता। तो वही हाल वो लाचार होकर के तब बेचारी चली। सही बात है। उसका एक पैसा मन नहीं था, एक पैसा मन नहीं था, एको पैसा ना, झूठ का है ना। हाँ हाँ, जैसे आप लड़का है तो आपको भी मन में सर मेरी मन में क्या की, लेकिन आपके ऊपर घटेगा तो वही आपकी वही बात एकदम केस को अपने ऊपर टेकअप लिए तो एक से 2 अगर तो अगर आप होते हैं समझ गए ना, ये चीज है जी। तो वो भी सीधे कुछ सुनता कैसे नेचर इधर हो गया, इस तरह का हमारा समझ में नहीं रहा। ये जो आपने आवाज़ सुनी, ये जो आदमी बता रहा है कि किस तरीके से सीता देवी जी के पीछे टोंडिंग करवा करके और बाद में इस बात को र्यूमर करवा करके छलपूर्वक शादी करवा दी गई और उनसे पैसे ले ले करके पैसे का परवाह नहीं करती थी। तो ये खुद बताया कि मरता क्या ना करता। साफ जाहिर होता है इससे कि जान पे खतरा था, खुद पे भी उनके परिवार पर भी। और ये लूट का सिलसिला जो पिछले 60 साल से शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की लूट हुई। और सिर्फ रुपये की लूट नहीं हुई, पैसों की लूट नहीं हुई, ज़मीन जायदाद की लूट नहीं हुई, आदमी के भविष्य की, आदमी की ज़िंदगी की भी लूट हुई। कई आदमियों की हत्या भी की गई सीता देवी के परिवार में। उनके 1 दिन के नवजात शिशु को शादी के ठीक 1 साल बाद जब उनका एक पुत्र हुआ, अस्पताल से उसे अगवा कर लिया गया। और उसके बाद अंदर ही अंदर धमकी और षड्यंत्र का वो सिलसिला जो जारी हुआ, तो शायद रामायण और महाभारत में भी इतने षड्यंत्र नहीं होंगे। एक ऐसी अनोखी सच्चाई, एक ऐसी अनोखी सच्ची कहानी जिस पर विश्वास करना तो मुश्किल है, परंतु उनके बच्चों ने जान पर खेल करके इन सारी बातों का, सभी बातों का सबूत इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद अदालत में, कोर्ट में केस किया। परंतु 7-8 साल लगभग होने जा रहे हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है।
तो भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, इंसाफ तो मिलेगा। और ये अपराधी में से कुछ अपराधी कहता है कि गरे हुए मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा। तो गरे हुए मुर्दे किसी और ने नहीं गाड़े हैं, तुम लोगों ने ही गाड़े हैं, इसीलिए चाहते हो कि गरा हुआ मुर्दा नहीं निकले, पर गरा हुआ मुर्दा निकलेगा और तुम लोग को साथ में कब्र में ले जाके गाड़ेगा।